अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से हैं जी मेरे चैनल पर। जी हाँ, और हम आज चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, आज की बात की तरफ या आज की न्यूज़ की तरफ। ख़ैर न्यूज़ तो मेरे ख़्याल है 1-2 दिन पुरानी ही है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जैसे कि आप जानते हैं कि हमें हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है भारत साइड के कश्मीर को लेकर, और उस पे पाकिस्तान अक्सर बात भी करता रहा है और कहा गया है कि जी करते रहेंगे और कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें जो हैं कई बार पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट दी जाती है। अगर ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, भारत की तरफ से भी पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है या आज़ाद कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं, और बहुत से हमारे भारतीय दोस्त जो हैं वो पीओके कहते हैं। वो भी यही कहते रहते हैं कि जी हम कश्मीर जो है वो ले लेंगे और कश्मीर का जो है वो भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान कहता है कि जी जो भारत की साइड कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। बहरहाल अब कौन किसका हिस्सा है ये तो एक ना खत्म होने वाली डिबेट है, क्योंकि इतने सालों से इस इशू का या इस प्रॉब्लम का या इस मसले का कोई हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। ले तो मुझे लगता है आगे भी शायद 100-200 साल ये दोनों कंट्रीज़ इसी बात को ऊपर बहस करती रहेंगी और कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन हो भी सकता है कि निकल आए, क्योंकि कई बार दावे किए जाते हैं, लेकिन बहरहाल अभी तक जो दावे किए गए वो हमें कहीं से भी जो है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई नहीं दिए, ना तो हिंदुस्तान की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से। बात करेंगे सैयद अली शाह गिलानी साहब की। सैयद अली शाह गिलानी साहब की बरसी मनाई गई 1-2 दिन पहले, और उसमें जो है जी वो चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हों, कई दूसरे पॉलिटिशियन और साथ-साथ प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उन्होंने भी इस बारे में बात की और उन्होंने सबसे पहले तो यही पैगाम दिया गया हर तरफ से, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, हर एक ने यही कहा कि कश्मीरियों की खुद इरादी जो है उसके साथ खड़े हुए हैं और कश्मीरियों का साथ देंगे, आज़ादी तक उनके साथ खड़े रहेंगे। और साथ-साथ सैयद अली शाह गिलानी साहब को भी ट्रिब्यूट पेश किया गया पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे। सुबह से लेकर रात तक कश्मीर की न्यूज़ चलाई गई और सैयद अली शाह गिलानी साहब के बारे में भी बात की गई। पीटीवी जो कि पाकिस्तान का नेशनल टीवी है, ज़ाहिर है कि सरकारी टीवी है, लेकिन जो सरकारी टीवी नहीं है, उन्होंने भी शोज़ बनाए, उन्होंने भी शोज़ चलाए, न्यूज़ बहुत चलाई गई और पीटीवी पे तो ख़ैर शोज़ बाकायदा किए गए। अगर आप लोग देखना चाहें तो आपको बड़ी आसानी से यूट्यूब पर जो पीटीवी की वेबसाइट है या पीटीवी का जो पेज है वहाँ से आप देख सकते हैं। और बढ़-बढ़कर जो है वो बात यही की गई कि जी कश्मीर में बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर की बात की गई। डॉक्टर जयशंकर के लिए ने जैसे कि कहा है कि पाकिस्तान के साथ डायलॉग नहीं होगा या इस वक़्त नहीं हो सकता। उस बात को भी डिस्कस किया गया और बात हुई कि जी ये कोई ठीक बात नहीं है और भारत को बात करनी चाहिए हमसे। मतलब ये कि जब भारत चाहे तब नहीं, जब हम चाहें तब भारत हमसे बात करे। पहले जब कई-कई बार लोग बता चुके हैं कि जो ट्रेड बंद की गई, जिस ट्रेड को दोबारा से शुरू करने के लिए पाकिस्तान ज़ोर लगा रहा है, बार-बार कहा जा रहा है कि किसी तरीके से जो है ये ट्रेड जो है दोबारा से खोली जाए, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा कोई छोटा-मोटा नहीं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हर चीज़ हमें महँगी मिल रही है और अब हमें जो है हमारे 14 तबक रोशन हो गए हैं। तो अब हमें लगता है कि जी हमें ट्रेड दोबारा शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है कि भारत की तरफ से कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, जिसमें काफ़ी ज़िम्मेदारी जो है वो हमारी तरफ के लोगों की भी बनती है। यानी हमारी तरफ जो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनकी पॉलिसीज़ हमेशा से ही ऐसी रही जिसके ऊपर कुछ ना कह के भी ये कहना ज़रूरी हो जाता है कि हमें नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। उस वक़्त जब 370 हटाया गया था, पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, प्रोटेस्ट करना आपका अगर बनता था या आप चाहते थे प्रोटेस्ट कर लेते। उसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर ये कह देना कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, एक-दूसरे के हाई कमिश्नर्स को वापस भेज दिया गया। इससे मामला खराब से खराब होता चला गया। और अब उस वक़्त तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक पीएम मोदी की गवर्नमेंट रहेगी, पाकिस्तान बात नहीं करेगा। अब उसके बाद हुआ ये कि कहते हैं ना कि अच्छी बात मुँह से निकालना
नहीं चाहिए या किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए। तो हुआ ये कि पीएम मोदी की तो गवर्नमेंट रह गई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत चली गई। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट को कभी 5 साल मुकम्मल होते हुए हमने तो नहीं देखे। अगर किसी और ने देखे हों तो वो ज़रूर हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा कर सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आई, मिलिट्री गवर्नमेंट्स के अलावा जो सिविलियन गवर्नमेंट्स आई पाकिस्तान में, वो ज़्यादा से टिक नहीं पाई। और जितने अरसे भी रहीं, वो एक तरह का डिक्टेशन ही लेती रही, यानी कि मिलिट्री ना होते हुए भी उनके साथ ही रही और उनको डिक्टेशन मिलता रहा कि आपने ये कहना है, वो करना है। और यही हमने देखा कि इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी। कश्मीर, कश्मीर करते-करते हम लोगों के गले सूख गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसमें से निकल नहीं पा रहे। अब इमरान खान ने ट्रेड तो बंद कर दी, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का ये कहना कि जी जब तक पीएम मोदी की गवर्नमेंट रहेगी पाकिस्तान बात नहीं करेगा, और इसी तरह के बड़े-बड़े बोल जो हमारे यहाँ बोले जाते हैं, वो बोल-बाल के इमरान खान साहब तो कट लिए। यानी कि वो निकल गए, अपनी गवर्नमेंट उनकी गिरा दी गई या बदल दी गई, जो भी कहिए। बहुत से लोगों का ये कहना है कि पहली बार कोई तरीके के साथ किसी गवर्नमेंट को हटाया गया है एकदम से। वो जो पहले होता था कि अचानक से आकर टीवी पे कोई अनाउंस कर देता था कि मेरे प्यारे हमवतनों, तो इस तरह का कुछ नहीं हुआ और इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया गया और उसमें इमरान खान की हुकूमत जो थी वो चली गई। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब आ गए, लेकिन जो ज़ाहिर है जो पिछली गवर्नमेंट बो के जाती है, अगली गवर्नमेंट वही काट रही होती है। और ये बात पाकिस्तान में हमेशा हुई है। चाहे वो पहली गवर्नमेंट कह लीजिए, चाहे वो अभी इस वक़्त की शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कह लीजिए, भुट्टो साहब के ज़माने से लेकर शहबाज शरीफ साहब के आने तक, अभी तक यही होता आया है कि जो गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट के किए हुए काम ही भुगता रही होती है। ख़ास तौर पे वो काम जो पाकिस्तान के फ़ेवर में नहीं। सारी दुनिया जानती है कि इस वक़्त हर कोई जो है, जो भी कंट्रीज़ हैं, वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं, भारत के साथ काम करना चाहते हैं, भारत के साथ दोस्ती ना सही लेकिन अपने टर्म्स को बेहतर करने की कोशिश सभी कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें एक काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि भारत की जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है उसका भी हाथ है, उसके अलावा इनकी इकोनॉमी का भी हाथ है। लेकिन कोई भी रीज़न दे दीजिए, कोई भी बहाना बना दीजिए, लेकिन इस वक़्त सब लोग जो हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। और पाकिस्तान जो कि बहुत मेरा ख़्याल है जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक़्त की, जितने भी पड़ोसी हैं वो सभी हमसे हमारे साथ अच्छे से रहें, चाहे वो चाइना हो, चाहे ईरान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो और चाहे भारत हो। लेकिन इस वक़्त हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये कि पाकिस्तान के साथ कोई भी कंट्री जो है वो खुश नहीं है। पाकिस्तान के साथ हर किसी की नाराज़गी चल रही है, किसी का पैसा खा गए, तो किसी को टेररिज्म का कहकर जो है वो लोग नाराज़ है पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक़्त, वो क्या बात कर रहे हैं बार-बार, जब भी हर थर्सडे को जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की जाती है, उसमें कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, जिससे कोई ऐसी बात की गई हो, जिससे ऐसा लगे कि चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या भारत हो, किसी के साथ हम अपने टर्म्स ठीक करने में की कोशिश कर रहे हैं या जिसमें हम इंटरेस्टेड दिखाई दें। हर जगह हम अपनी चौधराहट ही दिखा रहे होते हैं, हर जगह हमें चौधरी बनने का शौक है। और पहले भी हमने अफ़गानिस्तान में जिस तरह से जाकर इंटरफेरेंस जारी रखी, और उस वक़्त जो साहब मौजूद थे आईएसआई के, यानी कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो आजकल अरेस्ट हैं, उनको हमने कहवा पीते हुए भी देखा, उनको हमने बार-बार वहाँ जाते भी देखा, जो कि ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद जो कुछ हुआ, वो आपके सामने है। यानी कि जो गवर्नमेंट लाई गई तालिबान की, वो भी अब पाकिस्तान से खुश नहीं है, और पाकिस्तान तो ख़ैर डेफ़िनिटली खुश नहीं है। पाकिस्तान यहाँ से अफ़गान रेफ्यूजीज़ को वापस भेजने की भी कोशिश कर रहा है बार-बार, और साथ-साथ टीटीपी के अटैक्स। टीटीपी जो है उसका नाम तो ख़ैर बदल दिया हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने या हमारी एजेंसीज़ ने, लेकिन नाम बदलने से क्या होता है? क्या नाम बदलने से वो लोग अटैक करना बंद कर देंगे? आप अगर उनको किसी भी नाम से पुकारिए, वो रहेंगे तो टीटीपी ही ना, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। लेकिन साथ-साथ कश्मीर के ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान एक तरह की एक जगह पर जैसे कहना चाहिए फ्रीज़ से हो गए। ना तो भारत से बात करके आगे बात बढ़ पा रही है, और ना ही कुछ यहाँ पे ऐसा कोई स्टेप लिया जा रहा है जिससे कि कश्मीर के लोगों को
कश्मीर को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाए। कई लोगों का कहना ये है कि पाकिस्तान को भी थोड़ा-सा लचक दिखानी होगी, पाकिस्तान को भी थोड़ा-सा बैक फुट पे जाना होगा और जो कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान साइड कश्मीर हो या भारत साइड कश्मीर हो, वहाँ के जो लोग हैं, जिनकी वो ज़मीन है, जिनका हक है उसके ऊपर, वही फैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन पाकिस्तान के अपने इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जो कि उनसे मैनेज भी नहीं हो रहे, जो कि इनसे हल भी नहीं हो रहा प्रॉब्लम्स, लेकिन इन्हें दूसरे की कहना चाहिए कि मामलात में टाँग अड़ाने की एक आदत सी पड़ गई है। चाहे आप फ़लस्तीन को ही देख लीजिए, हर 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ के कोई ना कोई पॉलिटिशियन उठ के या कोई ना कोई एक्टिविस्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरा ख़्याल है कोई ना कोई ऐसी पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उठकर अनाउंस कर देती हैं कि जी हमने फ़लस्तीन जाना है, हमने फ़लस्तीन जाकर लड़ना है। तो भई बात सारी ये है कि आप लोग चले जाइए और आप लोगों को किसी ने नहीं रोका, कोई ऐसा नहीं है जो आपको एयरपोर्ट पे रोक रहा हो और कह रहा हो कि जी आप फ़लस्तीन नहीं जा सकते। जिसको फ़लस्तीन जाना है इज़राइल के साथ लड़ने के लिए, मैं तो कहूँगी पहली फुर्सत में निकल दें। इसलिए कि उसके बाद टिकट महँगे हो जाएँगे तो फिर आप लोग बहाना करके बैठ जाएँगे कि जी टिकट इतने महँगे थे और हम जा नहीं सके और दूसरी बात ये कि वन साइडेड लें, वन वे टिकट लेके जाइए। जी हाँ, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो जंग खत्म नहीं होती, जिसमें कि बरसों लग जाएँगे। तो मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ वन वे टिकट लेके जाएँ और वापस ना आएँ और वहीं पे रहिए, खाइए-पिए, लड़िए और जो करना है करिए लेकिन पाकिस्तान से निकल जाइए। यहाँ पे सिर्फ़ वही लोग रहें जो अमन चाहते हैं, जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस चाहते हैं, जो चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान से जो भी मिस्टेक्स हुई हैं, जो कि हो जाती हैं कई कंट्रीज़ में पॉलिसी मेकर्स की मेहरबानी से, तो उन गलतियों को पाकिस्तान सुधारे और आगे की तरफ बढ़े। लेकिन ऐसे लोगों के होते हुए, जो बार-बार कश्मीर का चूरन बेचते हैं, बार-बार कश्मीर, कश्मीर करके लोगों को उकसाते हैं कि आप जी भारत के साथ लड़ लीजिए, भारत के साथ नाराज़गी उठा लीजिए, भारत के साथ बात करनी बंद कर दीजिए या वो लोग जो बार-बार फ़लस्तीन के नाम के नारे लगाते हैं और कभी कहते हैं कि जी ये प्रोडक्ट बंद कर दीजिए पाकिस्तान में, वो प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, ये इज़राइल से आती है और फलानी जो है, वो तो जी इज़राइल से तो नहीं आती। लेकिन हाँ, इज़राइल को सपोर्ट करते हैं ये लोग, यानी कि दुनिया में अगर कोई भी इज़राइल को सपोर्ट करेगा, तो ये उसकी प्रोडक्ट बंद कर देंगे। तो जी सबसे पहले तो आप ये जितने लोग ये ट्रैवल करते रहते हैं, जो हज उम्रे के लिए भी जाते हैं, आप लोग भी सबसे पहले ऊँट खरीद लीजिए या फिर घोड़े ले लीजिए, जो भी अफ़ोर्ड कर सके और कुछ ना मिले तो गधे तो बहुत भरे हुए हैं पाकिस्तान में, गधे ले लीजिए और उन गधों पे आप ट्रैवल कीजिए और जाइए जाकर हज उम्रे करने की जो शौक है आपका वो पूरा कीजिए। किस लिए इन काफ़िरों के बनाए हुए प्लेन में बैठते हैं और उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं, उनके बनाए हुए मोबाइल्स, इंटरनेट, लैपटॉप और ये सब चीज़ें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? दोबारा से स्टोन एज में चले जाएँ और आराम सुकून से रहिए। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं चाहते, जो लोग चाहते हैं पाकिस्तान प्रोग्रेस करे, जो लोग पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, जो कोशिश करते हैं जितना भी पॉसिबल होता है उन पॉइंट्स को उठाने की, उन पॉइंट्स पे बात करने की कोशिश करते हैं जिससे पाकिस्तान बेहतर हो सके, उन लोगों को यहाँ पर जीने दीजिए। नहीं, उन लोगों को ज़िंदा मत जलाइए, उन लोगों को मत मारिए, उन लोगों के मुँह मत बंद कीजिए, उनको साँस लेने दीजिए, उनको बात करने दीजिए। बाकी जिसको अगर कोई प्रॉब्लम है कि जी यहाँ तो ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, उनको बिल्कुल खुली इजाज़त है कि वो अपने ऊँट, खच्चर, घोड़े, गधे जिस पे भी बैठ के जाना है, जाइए। और अगर इतना ही आप लोगों के अंदर ज़रा-सी भी शर्म है और ज़रा-सी भी गैरत है, तो सबसे पहले काफ़िरों की बनाई हर चीज़ को मेडिसिन समेत इस्तेमाल करना छोड़ दें। यानी भारत से हम बात नहीं करेंगे, भारत हमारा दुश्मन है, मोदी जी की गवर्नमेंट जब तक रहेगी पाकिस्तान भारत से बात नहीं करेगा, वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये सारी कहानियाँ तो हम करते हैं। पाकिस्तान में जी टीवी चैनल्स भी बैन है। जी हाँ, इंडियन टीवी चैनल्स को बैन कर दिया, जी इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं आएँगी, जी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इंडिया से मेडिसिन हम लेंगे। क्यों? इंडिया से मेडिसिन भी मत लीजिए, इंडिया से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स आती हैं, वो भी मत लीजिए। इंडिया में जो आप लोग पेशेंट्स को भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो खैर इंसानियत का एक काम है जो कि जिससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, तो बस फिर उस चीज़ को भी बंद कर दीजिए। अगर बंद ही करना है तो सभी कुछ बंद कर दिए ना, ये कौन-सा तरीका है कि एक तरफ तो आप जो है वो कहेंगे कि हमारी दुश्मनी चल रही है जी, कश्मीर की आज़ादी तक सब कुछ बंद है और 370 ले आओ, नहीं तो हम तो बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है, हमें कोई वैक्सीन चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए या कोई भी काम ऐसा है जो हमें ऐसा लगे कि भारत के बगैर तो हमारा चल ही नहीं सकता,
तो उस वक़्त हम बैकडोर डिप्लोमेसी इस्तेमाल करके और उस काम को करवा लेते हैं और उसके बाद शर्मिंदा भी नहीं होते कि उन लोगों ने हमारा इतना भला कर दिया और उसके बाद हम उनका बजाय शुक्रिया अदा करने के, हम एक बार फिर यही बात और ग़ज़वा-ए हिंद और क्या कुछ हमारे यहाँ चलता रहता है। ख़ैर ग़ज़वा-ए हिंद वाले जो हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी भी ग़ज़वा-ए हिंद करेंगे या करने के मूड में, शायद वो अपनी बात ऐसे ही रखते रहते हैं ताकि थोड़ा-सा मीडिया में रहें। वरना उनकी बात जो है लाल टोपी वाले जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनकी बात तो हमारे यहाँ के अपने लोग नहीं सुनते, तो किसी दूसरे ने भला क्या सुननी है। लेकिन बहरहाल हमें क्योंकि ऐसी बातें करने की आदत है, हम ऐसी बातें करने से रुकते नहीं हैं और ना ही किसी को रोकते हैं। यानी कोई अच्छी बात कर रहा हो तब तो शायद पाकिस्तान में किसी को रोक दिया जाएगा, "अरे! अरे! ऐसी कैसी बात कर दी तुमने? तुमने भारत के फ़ेवर में कैसे बात कर दी या तुमने चाइना के लिए कैसे बात कर दी या तुमने अफ़गानिस्तान, ईरान या दुनिया में किसी के लिए भी कैसे बात कर दी?" लेकिन नहीं, आप जो है ये बातें तो रोकी जा सकती हैं, लेकिन अगर आप किसी को बुरा-भला कहेंगे, आप कहेंगे हम ग़ज़वा हिंद कर देंगे या हम हिंदुओं को मार देंगे, तो आपके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, वो बहुत अफ़सोसनाक है। लेकिन पाकिस्तान के किसी लीडर के मुँह से कभी आपने सुना कि उन्होंने कोई ऐसी बात की हो कि बांग्लादेश वाले गलत कर रहे हैं? वहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी रहती है बांग्लादेश में, उनको मारना नहीं चाहिए, उनको तकलीफ नहीं पहुँचानी चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं। आप ऐसी कोई बात पाकिस्तान के लीडर्स के मुँह से नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ़ दिखाई देता है इस्लामोफ़ोबिया और हर पूरी दुनिया में इनको लगता है इस्लामोफ़ोबिया हो रहा है, सब मुसलमानों के पीछे पड़ गए। इसके बावजूद मुसलमान जो हैं, वो एक बड़ी तादाद में दुनिया में मौजूद हैं, यानी कि बिलियंस में जो है वो मुस्लिम जो हैं, वो मौजूद हैं तो पूरी दुनिया में। लेकिन जो थोड़े से हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं या हिंदू रिलीजन को फ़ॉलो करने वाले लोग हैं, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होते। थोड़े से जो सिख रिलीजन को फ़ॉलो करने वाले हैं, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होते। अच्छा ये क्रिश्चियंस पे भी अटैक किया जाता है, लेकिन ज़रा कम है, मतलब है तो सही, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है। कभी-कभी तो खैर उनके 20-21 चर्चेज़ जला देते हैं, लेकिन उसके बाद सँभलने की भी कोशिश करते हैं। उसकी वजह ये है कि वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे आईएमएफ हो गया, ये सब के सब क्रिश्चियन मुल्क हैं या क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं जिनसे हम पैसा लेते हैं। अगर ज़्यादा कोई होशियारियाँ मारी, तो फिर वो ऐसा भत्ता बताएँगे ना कि $1-1 डॉलर को तरस जाएँगे। लेकिन हाँ, हिंदू कम्युनिटी को यहाँ पे ख़त्म करते जा रहे हैं, डराते जा रहे हैं, भड़काते जा रहे हैं, यानी उनको एक तरह से जीना हराम कर रखा है उनका। उसकी रीज़न ये है कि हम किसी हिंदू कंट्री से पैसा नहीं लेते, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। अगर हम किसी हिंदू कंट्री से पैसा ले रहे होते और या कोई हिंदू बैंक हमें पैसा दे रहा होता, तो डेफ़िनेटली हम भी यहाँ पर खड़े होकर और नारे लगा रहे होते कि जी हमें तो हिंदुओं से बड़ा प्यार है, वो तो हमारे अपने हैं और इसी किस्म के नारे पाकिस्तान में आपको सुनने को मिलते हैं। ये दोगलापन, ये डबल स्टैंडर्ड्स, ये दो-दो चेहरे वाले, ये लोग मुझे अजीब लगते हैं। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली मैं ऐसे ही लोगों में रहती हूँ और ऐसे ही लोगों के साथ डील भी करना पड़ता है, इसलिए कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हर कोई भागकर यहाँ से जा नहीं सकता और ना ही जाना चाहता है और हर कोई डरता भी नहीं है, हर कोई डर के यहाँ से भागता भी नहीं है। मैं भी यहीं रहती हूँ, मैं भी किसी से नहीं डरती। देख लूँगी जितनी साँसें हैं, मैं सच बोलने की कोशिश करती रहूँगी। बाकी देखिए कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का इस वक़्त हाल बहुत बुरा है और चाहे आप इकोनॉमी को कह लीजिए, चाहे लोगों की कंडीशन को कह लीजिए, लेकिन कोई भी मदद करने वाला यानी पाकिस्तान के अंदर से मदद करने वाला, जो सही रास्ता दिखाए, जो पॉलिसीज़ बनाए जिससे पाकिस्तान सँभल सके, वो हमें दिखाई नहीं देता। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।